हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय फरमान सर में। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 के पहले और दूसरे दोनों पार्टों को हम देखेंगे। और दूसरा पार्ट, पहला पार्ट हमारा ये है कि हमारा क्वेश्चन ये है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल कीजिए। वही ग्राफ वाले सवाल हैं जो अब तक हमने एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 में किए हुए थे। वही सवाल आज ग्राफ वाले, आज हम एक्सरसाइज 3.1 की पहले क्वेश्चन में के दोनों पार्टों को करेंगे। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए, जिसका पहला पार्ट ये है क्वेश्चन नंबर 1 का, और दूसरा पार्ट हमारे पास ये है। इन दोनों को ही हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। और एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 में भी हमने ग्राफीय विधि से समीकरणों को हल करना सीखा था। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां हैं। आपको हल करने की विधियां बता चुका हूं मैं। सबसे पहली विधि ग्राफीय विधि होती है, दूसरी विधि आपकी प्रतिस्थापन विधि होती है, तीसरी विधि विलोपन विधि होती है, और चौथी विधि आपकी सिलेबस से हटा दी गई है। न्यू सिलेबस के तहत जो आपका सेशन में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें ये वाली विधि नहीं आएगी। सिर्फ आपको 3 विधियों से ही इन समीकरणों को, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को आपको हल करना है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं और बिना देरी किए हुए सवाल को आगे करते हैं। देखिए, पहला सवाल है और पहले सवाल का पहला पार्ट है इस एक्सरसाइज का 3.1 का, जिसमें हम इसको हल करते हैं और इसको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सवाल कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कच्चे 10 के विद्यार्थी हैं और आप लोग भी कक्षा 10 के ही हैं। आप लोग भी किसी न किसी चीज़ में भाग लेते रहिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए भैया, जब हमें किसी भी चीज़ का मान निकालना होता है तो आप तो जानते हैं मैथ में हमें उसको ही मानना पड़ता है। उसने हमसे कहा है निकालना क्या, वो देखिए, प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। और उसने हमसे ये कहा कक्षा 10 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। टोटल विद्यार्थी हमारे पास 10 हैं। और उसने हमसे कहा यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो भाई फिर इसी तरीके से हम इसको समीकरण बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात, सवाल की शुरुआत करते हैं हम आखिर से। उसने कहा हमसे प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं भाई, माना लड़कों की संख्या बराबर x। ठीक, संख्या मान ली x, और लड़कियों की संख्या हमने मान ली y। ठीक, ये हमने लड़कों और लड़कियों की संख्या मान ली। प्रश्नानुसार प्रश्न हमसे कहता क्या, अब चलते हैं। सबसे पहले ऐसे सवालों में हमें देखना क्या है, हमें निकालना क्या है। जब तक हमें ये रिजल्ट नहीं मालूम पड़ पाएगा, हमें इसका रिजल्ट देना क्या है, जब तक सवाल समझ में नहीं आएगा। तो सवाल समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ा हमें निकालना क्या। हमें निकालना है लड़कों और लड़कियों की संख्या। जो निकालना है वही हमने मान लिया, लड़कों की संख्या बराबर है x और लड़कियों की संख्या बराबर y। प्रश्नानुसार प्रश्न हमसे कहना क्या चाह रहा है, पहले इसकी बात सुन लें भाई। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहला समीकरण यहीं से बनेगा। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी यानी कक्षा में लड़के भी पढ़ते हैं लड़कियां भी पढ़ती हैं, जो हमने मान के रखे हैं। यानी इन दोनों का जो टोटल है वो 10 है। यानी x और प्लस y, यानी कि x प्लस y, इन दोनों का जो टोटल है वो कितना है भैया, 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। कौन सी हो गई भैया, फर्स्ट हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखते हैं आगे। यदि लड़कियों की संख्या, जैसा कहता जाए वैसी रखते हैं। यदि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या हमने कितनी मानी है, y। लो भाई, ये बाई रख दी हमने। यदि लड़कियों की संख्या, अब कह रहा है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या हमने कितनी मानी है, x। लो भैया x मान ली। से लड़कों की संख्या से, यानी इससे 4 अधिक है, अधिक का मतलब ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब प्लस। लो भाई, ये 4 रख दिया, तब ये दोनों बराबर कर देंगे हम। लो भाई, इक्वेशन नंबर 2 भी बन गई बहुत आसानी से।
ठीक है, ये हमारा पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन बन गई। अब हमें एक्स और वाई के मान निकालने हैं ग्राफी विधि से। सबसे पहले क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 में हमने किया था कि सबसे पहले हमें समीकरण 1 और वाई के एक्स और वाई के मान निकाले थे, वो भी कम से कम 2 निकाले थे। ठीक इसी तरीके से इससे निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इससे निकाल लेंगे। अगर बात करते हैं समीकरण 1 की, अगर बात करें हम समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, यहाँ से अगर मैं x को पक्षांतर कर दूँ, y बराबर 10, x इधर प्लस का उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन बनेगी, इसको मैं a नाम दे देता हूँ, इसका दे देता हूँ पहचान के लिए, कोई ज़रूरी नहीं दें आप। अब मैं यहाँ से x और y के मान निकालता हूँ। कोशिश ये करूँगा कि मान छोटे से छोटे निकलें ताकि हमारे ग्राफ पे बनाने में आसानी हो। ज़्यादा बड़े मान निकलेंगे तो ग्राफ ज़्यादा बड़ा बनेगा और बहुत दूर तक हमें खाने लेने पैमाना मानना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ मैं इसको एक काम यहाँ रखता हूँ x और यहाँ रखता हूँ मैं नीचे y। ठीक है, यहाँ रखता हूँ मैं x और यहाँ रखता हूँ मैं क्या रखता हूँ y। ठीक है भैया, और एक इस तरीके से एक बॉक्स बना देता हूँ, जिस तरीके से मैंने पहले बनाया हुआ था, ये मैंने बॉक्स बना दिया और एक लाइन बीच में खींच दी और एक यूं खींच दी और एक यूं खींच दी, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 मान। ठीक है, अब मैं ये अंदाज से या मान रखता हूँ, मैं खुद से मान रखता हूँ, या मुझे कोई रखवाएगा नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर मैं खुद से मान रखता हूँ और ऐसे मान रखूँगा कि जो बाई का मान जो निकले, एक्स का मान रखने पर जो बाई का मान निकले वो भी छोटा निकले और x का मान भी छोटा निकले। देखिए सबसे पहली कंडीशन, अगर मैं x का मान यहाँ अगर 10 रख दूँ तो 10 में से 10 गए तो y का मान 0 बनेगा भाई, बनेगा। अगर मैं यहाँ 5 रख दूँ x का मान, अगर x का मान यहाँ 5 रख दूँ तो देखिए अगर x का मान ये अगर यहाँ 5 रख दूँ 5, तो 10 में से 5 गया तो y का मान भी 5 भैया। ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर मैं यहाँ 3 रखूँगा तो 7 आ रहा है। ठीक है भैया, तो मैं ऐसे मान निकालूंगा जो कम से कम छोटे से छोटे हों। तो अगर मैं यहाँ 3 रख दूँ तो 7 आ रहा है, अगर मैं यहाँ 5 तो मैंने रख दिया, अगर मैं 4 रख दूँ तो 6 आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर 7 रख दूँ, x का मान अगर 7 रख दूँ तो y का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से मैं इस तरीके मान रख देता हूँ, कुछ भी रख दो आप। तो मान लीजिए मैंने यहाँ x का मान रख दिया, यहाँ पर मैंने 3 रख दिया, कितना रख दिया 3, तो x का मान 3 रख दिया तो y का मान कितना आया भाई, 7 आया। तो ये इस वाले समीकरण का बन गया। दूसरे वाले समीकरण की बात करते हैं। दूसरे वाले समीकरण की अगर इसकी बात करें तो समीकरण 2 से, मेरे पास जगह नहीं नीचे, लेकिन आपको एग्जाम में बहुत बड़ी कॉपी मिलेगी, आपको नीचे इसी तरीके क्रम से करना बहुत बेहतर तरीके। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या करना है, देखो भाई समीकरण 2 है हमारा बना बनाया, कुछ नहीं करना, y बराबर x प्लस 4। ठीक, क्लियर है, y बराबर x प्लस 4 हो गया। अब वही डिब्बा बना लो भाई, x और y का मान, और ये खाने बना लो। मैंने खाने छोटे बना लिए क्या, नहीं फिर भी आ जाएगा, कोशिश करूँगा कि इसमें ही आ जाए। तो देखिए अगर x का मान मैं यहाँ क्या रखूँ ऐसा जिससे मुझे मान छोटे मिले, तो देखिए भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अगर मैं x का मान यहाँ -3 रखूँ, तो -3 रखता हूँ तो 7 हो जाता है। ठीक है, बड़ा हो गया। अगर मैं यहाँ x का मान यहाँ -3 रख दूँ, -3 रख दूँ, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। तो देखिए मैं अगर x का मान यहाँ -3 रख दूँ, कितना रख दूँ भैया, 3, तो ये -3 हो जाएगा। मैं यहाँ रफली कर देता हूँ आपके लिए, y बराबर -3 और ये +4, प्लस और माइनस माइनस होता है यानी कि घटता है। 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा भैया, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। कितना बचेगा, +1, तो वो छोटा ही आया मान। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पर x का मान, अगर मैं यहाँ x का मान मान लीजिए 1 ही रख दूँ, अगर मैं -1 रख दूँ तो 4 में से 1 जाएगा 3, अगर -2 रख दूँ, अगर -2 रख दूँ यहाँ पर, ये चलो एक मान में रख दिए, प्लस में रख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर माइनस का मान यहाँ पर 1 रख दूँ, x का मान अगर 1 रख दूँ तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं 1 रख दूँ प्लस का 1 तो ये कितना हो जाएगा, 5। ऐसे में कुछ भी रख सकता हूँ और मान निकाल सकता हूँ। देखिए 1 रख दिया तो 1 + 4 बराबर कितना हो जाएगा भैया, 5 हो गया। तो ये दोनों समीकरण के हमारे मान निकले। 4 और 1 कितना हो गया भैया, 5 हो गया। ठीक
ठीक है। इस तरीके आप कुछ भी मान अपने खुद से रख सकते हैं, ये आपका खुद का अपना सवाल है, कोई आपको नहीं बताया, खुद मैंने ग्राफ बना लिया है। अब मैं यहाँ पर इसके समीकरण की जो हमारा रेखिक समीकरण है, ये कौन सी रेखा है, इस जो रेखा है उसके मैं यहाँ पर इसके ग्राफ बनाता हूँ, एक रेखा ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यह सबसे पहले मैं पहले वाले समीकरण की रेखा ड्रॉ करता हूँ। तो पहले वाला समीकरण हमारा ये है, जिसमें x का मान 5 है और y का मान 3 है। y का मान 5 है, जब x का मान 3 है तो y पर कितनी दूर चली गई है, 7 चली गई है। तो मैं इसकी दूर इसको ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये मैंने ग्राफ बना लिया है। और इस ग्राफ को आपने देखो, एक खाने को मैंने एक पैमाने की दूरी ली हुई है। ठीक है, तो यहाँ मैं x यहाँ रखता हूँ x। तो सबसे पहले x कितनी दूरी चली गई, 5। मैंने आपको बताया था जो भी दूरी चली जाएगी वो यहाँ से चली जाएगी, यहाँ से। तो x कितनी है, 5। तो देखिए 5 गए यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन जब ये x की तरफ 5 चली गई तो y की तरफ भी कितनी चली गई है, 5। तो यहीं से 5 चलनी है हमें। तो 1 2 3 4 5, तो यानी कि यहाँ चली गई है, यहाँ पर आ गए। ठीक है, यहाँ पर आ गए। दूसरा, जब x की तरफ 3 चली गई है तो 1 2 3, तो y की तरफ कितनी चली गई है, 7। y की तरफ कितनी है, 7। तो वो भी कितनी है, पॉजिटिव। कितनी है, पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव। तो यानी कि इसका मतलब ये है, तो मैं इसको, ये 6 हो गया मेरा और ये 7 हो गया। कितने हो गए, 7। तो देखिए यहाँ x का कितनी है, 3। तो x 3 चली गई यहाँ पर, फिर 3 से कितनी है, 7। तो यहाँ सीधे में 7 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करना है मुझे, कहीं मुझे मेरा ये ग्राफ छोटा नहीं पड़ जाए। चलिए देखते हैं, आगे बना के देखते हैं। ठीक है, ये मेरी हो गई। इसके बाद अगर दूसरे समीकरण की बात करें तो दूसरा समीकरण है मेरा, x पर कितनी चली गई है, -3। तो x पर -3 यहाँ पर है, लेकिन y पे कितनी चली गई, 1। तो ये पॉजिटिव हो गया, 1। तो यहाँ पर आ गए। ठीक है, जब x पर कितनी गई है, +1। तो ये +1, तो y पर कितनी है, पॉजिटिव +1। तो यहाँ से ये आ गए। तो यहाँ से ये बिल्कुल बंद, 1 2 3 4 5 यहाँ आ गए हम। इस जगह पर मेरा खाना ये है, ये भी वाली लाइन ये आ गए, 5 पर ये चली गई है। ठीक है, तो मैं इसको लाइन को ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए यहाँ इसको बिल्कुल सीधी ड्रॉ करनी है मुझे, काटती हुई ये हो गई। ठीक है, ये हो गई इसको। और मुझे एक इस तरीके से काटनी है कि जो इस बिंदु को काटती है। तो ये वाली रेखा कौन सी थी, एक ये हमारी जो रेखा थी वो थी हमारी x, पहला वाला समीकरण जो था x + y बराबर वाला, x + y बराबर 10 वाला। दूसरी वाली देखिए, दूसरी वाली ये रही, तो ये इसको काटती हुई जाना चाहिए। तो ये काट रही है, तो इसको मैं इसकी बिल्कुल सीधाई में खींच दूंगा। तो ये आ गई दूसरी। तो ये दूसरी कौन सी है मेरी, दूसरा समीकरण था y बराबर x + 4, y बराबर x + 4 वाला। ये इसको देखना है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देख लीजिए आप। दोबारा मैं आपको फिर बता देता हूँ, सबसे पहले मैंने पहले वाले समीकरण की, जब x पर कितनी दूरी चली गई थी, 5। तो यहाँ से दूरी ये 5 करनी है, यहाँ पर, यहाँ आ गए मैं। फिर y पर भी कितनी चली गई है, 5। y पर कितनी है, 5। तो y पर 5 चलेंगे, यहीं से 1 2 3 4 5। तो यहाँ आ गया बिंदु ये यहाँ। ठीक है, दूसरी x पर कितनी चली गई, 3। तो y पर कितनी, 7। तो फिर यहीं से फिर 7 चलनी है मुझे, तो 7 में यहाँ पर आ गए। दोनों पॉइंट मेरे यहाँ सीधाई में आ गए। मैंने इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दिया, यहाँ से खींच दिया। तो मेरी ये पहले वाले समीकरण x + y बराबर 10 की लाइन रेखा खींच गई। दूसरे वाला समीकरण था मेरा y बराबर x + 4। तो इसकी मैंने रेखा खींची, जब x पर कितनी चली गई थी, -3। तो मैंने यह -3 लिया। और फिर y की तरफ प्लस में पॉजिटिव थी, तो y वाले मेरा ऊपर होता है, तो मैं पॉजिटिव यहाँ चला। ठीक है, कहाँ चला, यहाँ पर चला। तो मेरे माइनस यहाँ 1 हो गया, ये यहाँ खिंच गई। अब यहाँ पर x पर कितनी चली गई, 1 पॉजिटिव। तो y पर कितनी है, 5। तो यहीं से 5 चली, तो दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ आया। इसी को मिलाकर मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ कर ली, खींच ली। तो ये यहाँ पर काट रहे हैं। कहाँ काट रहे हैं, इस जगह पर काट रहे हैं। किस जगह काट रहे हैं, इस जगह पर। तो देखते हैं अब x और y के मान यहाँ किस तरह निकलते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं मैं x वाला। तो मेरा x वाला मान ये रहा, और ये वाली दूरी मेरी y की होती है, तो ये y के मान। तो देखिए अगर मैं इधर काट रहे हैं, तो इस साइड की अगर मैं बात करूं तो ये आ रहा है,
ये वाला पॉइंट यहाँ आ रहा है, देखो बिल्कुल सीधा है। मैं अगर मैं आपको दिखा दूँ, मैं आपको एक आपको करना नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी केवल पहचान के लिए बता रहा हूँ। ये बस डॉट डॉट करके लाइन खींच दे रहा हूँ कि मेरा मान कैसे निकलते हैं ये, ठीक है। और एक ये रहा बिल्कुल सीधा में ये आ रहा है, देखिए। तो यानी कि इस बिंदु पे जो मान है, सबसे पहले हम x के रखते हैं, तो x का मान यहाँ 3 है, और फिर y का मान रखते हैं 7। तो ये x का मान हो गया 7। इसका मतलब यहाँ जो x का मान है वो x का मान कितना है 3, और y का मान कितना है, क्योंकि y पे दूरी चली गई है 7। अब आसानी से अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। आराम से इसको बता सकते हैं। लिखेंगे अतः, ये हमारा ग्राफ भी खिंच गया। अतः अतः सबसे पहले हमने क्या माना था, x, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या 3 होगी, तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी होगी, जो बाई का मान होगा 7 होगी। और हमारा सवाल ये हो गया है। ठीक इसी तरीके से आपको दूसरा सवाल भी, चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। पहले के वो सवाल कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। 5 पेंसिल हैं और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ग्राफीय विधि से हमें हल करना है। ये सवाल भी हमें ग्राफीय विधि से करना है। तो मैंने आपको बताया था इस प्रकार के सवालों में हम शुरुआत कहाँ से करते हैं सवाल की, सबसे आखिर से। हमें सबसे पहले रिजल्ट निकालना है कि हमें निकालना क्या है। तो सबसे पहले हमें निकालना है एक पेंसिल का मूल्य, एक कलम का मूल्य, ठीक है। इसी को मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये मान लिए हमने, ठीक, तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य हमने मान लिया 22 रुपये। अब हम आसानी से अपने समीकरण बना सकते हैं। एक कलम का, पेंसिल का मूल्य x रुपये मान लिया, और एक कलम का मूल्य हमने कितना मान लिया, 22 रुपये मान लिया। चलिए अब चलते हैं सवाल की शुरुआत में, आखिर से बाद फिर शुरुआत में। 5 पेंसिल, कितनी, 5 पेंसिल। देखिए एक पेंसिल का मूल्य कितना, x रुपये, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x। इस तरीके एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपये है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी गुणा हो जाता है। इसी तरीके से हमें मालूम है एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5x। तो पहले कह रहा है 5 है पेंसिल, तो 5x प्रश्नानुसार 5x, ठीक है। तथा 7 कलमों का कुल मूल्य, कुल का मतलब जोड़, 7 कलम, तो एक कलम का बाई है, तो 7 कलमों का कितना हो जाएगा, 7 बाई, कितना होगा, 50 रुपये। कितना होगा भैया, 50 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसकी इक्वेशन बना लेता हूँ। ये पहले इस तरीके बना लेता हूँ इक्वेशन, पहली फर्स्ट बन गई मेरी ये। दूसरी, जबकि 7 पेंसिल, तो ये एक पेंसिल का मूल्य x, तो 7 का 7x, तथा 5 कलमों का कुल मूल्य, तो 1 का बाई, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 बाई, तो बराबर कितना हो गया, 46। ये इक्वेशन नंबर मेरी कितनी बन गई, 2 बन गई, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या करना है, वही करना है जो मैंने इससे पहले किया था हुआ। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ समीकरण 1, क्या लेता हूँ, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है मेरा, 5x प्लस का 7y बराबर 50, ठीक है, 50। यहाँ से मैं किसी एक को पक्षांतर कर देता हूँ, तो मैं 5x को पक्षांतर कर दिया, 7/50। बाकी सारी चीज़ें देखिए वहाँ जहाँ थी वहीं नहीं, बस ये उठ के उधर आ रहा है, तो ये प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो और 7 को भी मैं पक्षांतर करूँगा, तो देखो ये गुणा में है, गुणा से जब उधर जाएगा तो डिवाइड में पहुँच जाएगा, यानी कि बट्टे में पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 7। अब मुझे मान रखने हैं, तो वही काम करूँगा मैं, एक डिब्बा बनाऊँगा, एक लाइन खींच लूँगा पहले, और यहाँ x का मान रखूँगा, यहाँ y रखूँगा, और एक इस तरीके से मैं लाइन खींच दूँगा। मुझे ज़्यादा मान नहीं रखने, सिर्फ 2 निकाल लेने हैं। कितने निकालने हैं, 2 निकाल लेने हैं, बस ज़्यादा नहीं निकालने मुझे, ठीक है। और मान भी ऐसे निकालने हैं ताकि मेरे बहुत छोटे पड़ें।
अब देखिए ये थोड़ी कंडीशन थोड़ी आपके लिए थोड़ी हार्ड भी होगी, आपको बड़े सोच समझ के रखने हैं, क्योंकि आपको x का मान y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए आपको x का ऐसा मान चुनना है कि अगर उसको 50 में से घटाएं तो वो 7 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 7 से उसका भाग चला जाए। आपको इस तरीके से मान निकालना है। तो सोचिए ज़रा क्या करना चाहिए कि 50 में से जब घटाएं तो ये 7 से इसका डिवाइड हो जाए। तो देखिए अगर मैं 1 रखूँ, अगर मैं यहाँ मान लीजिए अगर मैं 1 रखूँ तो 5 एकम 5, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 हो जाएगा, 50 में से 5 जाएगा 45 बचेगा, जो 7 से कटता नहीं है। 7 यानी कि 7 का गुणा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कटता नहीं है, 42 45 हो जाएगा, लेकिन 7×42 होता है, यानी कि 42 तो कट सकता है। तो 42 रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब मैं 1 रख रहा हूँ तो ये 45 हो रहा है। अगर मैं 2 रखूँ, 5 दूनी 10 तो 40 हो गया। अगर मैं 3 रखूँ तो 5 दिए 15, कितना हो गया 15 हो गया। यानी कि यहाँ पर जो बनना चाहिए 42 बनना चाहिए। अगर देखता हूँ बना के, अगर नहीं बनता तो कोई देर और कुछ रखेंगे। तो 42 के लिए रखने के लिए यहाँ पर 50 है, तो यहाँ पर 8 बनना चाहिए। 8, 50 में से 8 जाएंगे तब 42, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि 5 का कोई ऐसा टेबल नहीं है। अगर 2 होता तो 4 रख देता मैं, तो ऐसा संभव नहीं है। 3 रखते हैं तो 5 दिया 15। देख रफ रफ काम कर लेते हैं। अगर मैं x बराबर कितना रखूँ, 3 रखूँ, तो y बराबर 50 माइनस 5 गुणा 3/7, तो y बराबर 50 माइनस 15/7, तो y बराबर 10 में से 5 गए भैया, 5 बचे, यहाँ रह गया 4, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, तो बट्टे 7 आ गया, 7×5 = 35। देखिए ये कट गया। तो देखिए यहाँ x का मान अगर 3 रखा तो y का मान आया 5। कितना आया 5, ठीक है, कितना आया 5 आया। इसी तरीके एक और मान रख के देख लो आप, तो वो मान आप किस तरीके से रखेंगे आप जिससे ये आसानी हो जाए। तो अब देखिए मैंने यहाँ 3 रखा, अगर 4 रख दूँ तो 4×5 = 20, और 50 में से 20 जाएगा 30 बचेगा, जो 7 से कटेगा नहीं। अगर मैं 5 रख दूँ 25, तो 25 भी आता नहीं 7 के पहाड़े में। अगर मैं रख दूँ 6, 6×5 = 30, तो फिर 20 बचेगा। अगर मैं 7 रख दूँ 7×5 = 35, अगर मैं यहाँ 7 रख दूँ x की जगह पर 7, तो 7×5 = 35, और 50 में से जब 35 जाएंगे तो 15 बचेंगे, तो वो भी वही 7, मतलब 7 के पहाड़े में नहीं आते 15। अगर मैं 8 रखूँ, 8×5 = 40, अगर मैं 8 रखूँ तो 8×5 = 40, अगर 8×5 = 40, तो वो भाई कंडीशन 40, तो 10 बच रहा है। अगर 9 रखूँ, 9×5 = 45, तो 5 बचा, 10×5 = 50। तो ये भी इस तरीके से मुझे मान रखने हैं आसानी से, ताकि मेरे आसानी से इसको निकल आए। तो अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मान ये किस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर क्या रखूँ मैं इस तरीके ताकि मेरे लिए आसान हो जाए। तो देखिए मैं यहाँ रखता हूँ x की जगह पर 10 रखता हूँ। तो x की जगह मैं 10 रख दूँ तो 10×5 = 50 हो जाएगा, और 50 में से 50 जाएगा तो 0 बचेगा। कितना बचेगा 0। देखिए 50 माइनस 5 गुणा 10, बट्टे में कितना चल रहा है 7, तो 50 माइनस 5×50 = 50/7, तो 50 में से 5 चला गया 0, और 7 का भाग जब 0 में जाएंगे तो 0 आएगा। तो मैं यहाँ x का मान 10 रख दे रहा हूँ, तो y का मान मुझे कितना मिल रहा है, यहाँ पर 0 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 0। तो एक तो मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, एक मेरा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से मैं अब दूसरे समीकरण को देखता हूँ। तो दूसरा समीकरण मेरा क्या है, समीकरण, अब मैं इसी के नीचे कर ले रहा हूँ जब मेरे पास जगह समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, 7x + 5y = 46, ठीक है। इसको भी इसी तरह 75 कर दे रहा हूँ x को, तो 46 माइनस का 7x हो जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा 46 माइनस 5 का गुणा में जो डिवाइड में आ जाएगा 7x/5। इसी तरीके मुझे इसके भी मान निकाल लेने हैं। तो इसके मान निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं वही काम करूँगा। यहाँ मैंने x बनाया, यहाँ y बनाया, और एक बॉक्स बना लिया, और इस बॉक्स में मुझे मान निकाल के रखने हैं। खुद से मान चुनूँगा मैं कि मुझे निकालने क्या है। तो अब यहाँ देखिए मैं ऐसे कौन से मान रखूँ कि जब 46 में से वो घटे तो 5 का गुणा जो 5 से उसका डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए उससे 5 से उसका डिवाइड हो जाए। तो ऐसे कौन से मान रखूँ, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर
2 रखता हूँ, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 46 में से अगर 14 जाएंगे, 6 में से 4 गए 2, 4 में से तो ये 5 से नहीं कटेगा। अगर मैं 3 रख दूँ, अगर मैं यहाँ पर 3 रख दूँ, एक्स की जगह 3 रख दूँ, कितना हो जाएगा 3, तो 7 ये कितना हो जाएगा जी 21। 21 और 46 में से जब 21 जाएगा, 40 में से जब 21 जाएगा, 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 2 जाएगा 2, तो देखो ये 5 के पहाड़े में आते 25, तो 25 हो जाएगा यानी कि। ठीक है, इसी तरह रफ काम करके बताऊँ। एक्स बराबर, यहाँ मैं आपको रफली बता देता हूँ, एक्स बराबर मैं ले लेता हूँ 3 रखने पर, आप इसको रफ में कर सकते हैं। तो बाई बराबर मेरा क्या है, 46 माइनस 7 इंटू 3/5 हो जाएगा। अब मैं इसका वो करूँगा, 46 माइनस 7 या 21 बट्टे 5, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 46 में से जब 21 जाएगा तो 25 बट्टे 5, 25 हो गया। तो ठीक है, ये बाई का मान कितना निकल आया मेरा, 5 निकल आया। जब एक्स का कब आया, जब एक्स मैंने 3 रखा तो बाई का मान कितना निकल आया मेरा, 5 निकल आया। ठीक है, इसी तरीके से मुझे एक और मान निकाल लेना है। अब मैं क्या रखूँ ऐसा ताकि मेरा मान फिर से ये सही निकल आए। तो मैं एक काम फिर करता हूँ, तो एक काम मैं करता हूँ, 3 रखा मैंने, 4 रखा, 7 चौक 28, 28 अगर मैं रख दूंगा, 6 में से 28 रखूँ, 16 में से 8, तो ऐसा नहीं आएगा। अगर मैं 6 रख दूँ, 6 सत्ते 42, 6 में से 2 जाएंगे, 4 बचेंगे, नहीं होगा। 7 का रखा तो नहीं। अगर मैं 8 का रख दूँ, 8 सत्ते 56, अगर मैं 8 का रख दूँ, एक्स बराबर कितना रख दूँ, 8, 8 रख दूँ तो 8 सत्ते 56, कितना बचेगा ये, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 8 रख दूँ तो 40 माइनस यानी कि 7 इंटू 8, तो 46 माइनस 8 सत्ते 56, और ये यहाँ 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर वही मान रखता हूँ, मेरा आसानी से बन भी रहा है 10, और फिर ये मेरा 10 कट जाएगा 5 से 10, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक्स का मान 8 रख दे रहा हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 8 सत्ते 56, और 56 में से जब 46 जाएगा तो मेरा बचेगा माइनस का 10, और 10 को माइनस का 10 बचेगा 10, और 10 को मैं इससे 5 से जब डिवाइड करूंगा तो ये माइनस का 2 आ गया। कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। तो देखिए मैंने दोनों समीकरणों के मान निकाल लिए हैं। ठीक इसी तरीके से आपको निकाल लेना है। ये मैंने आपको रफ बताया, आपको रफ पे करना है। ये इतना काम किस पे करना है, ये रफ पर करना है आपको। ठीक है, ये सारा काम आपको रफ पे करना है, ये आपको रफ पर करना है। ठीक है, आपको बिल्कुल कॉपी को, बिल्कुल बोर्ड वाली कॉपी पर सवाल आ जाए तो आपको बहुत अच्छी तरीके से साफ साफ करना है बिल्कुल। ठीक है, और आपको ये नहीं देखना है मुझे वहाँ कॉपी की बचत करनी है, आपको कॉपी और भी मिल सकती हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हम इसके ग्राफ पर देखते हैं कि इसको मैंने ग्राफ बना लिया है, और इस ग्राफ पर मुझे ये समीकरण को दर्शाना है। तो सबसे पहला मेरा जो समीकरण था वो मेरा क्या था, पहला वाला समीकरण ये रहा, और इस पहले वाले समीकरण के मान, जो पहला समीकरण मेरा था 5x + 7y बराबर 50, इसके मान जो मैंने निकाले, एक्स के मान 3 और बाई का मान जब 5 निकला, जब एक्स 10 रखा तो बाई का मान कितना निकला मेरा 0 रखना। अब इसी को मुझे दर्शाना है। तो देखिए चलते हैं, फिर मैंने यहाँ पैमाने जो लिए हैं 2 2 के गैप में लिए हैं, 2 के गुणज में लिए हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, ताकि बिल्कुल सही से लिए हैं, ताकि ये नंबर जो है पास पास नहीं होते और नज़दीकी, और ग्राफ मेरा साफ साफ नज़र आएगा। और इसमें आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो आपका भी ग्राफ इसी तरीके से नज़र आएगा। ये वाला पॉइंट मेरा 0 होता है। ठीक है, ये मैंने सारे पॉइंट ले लिए हैं। ठीक, ये मैंने 2 2 के गैप में लिए, 2 के गुणज में लिए, तो यहाँ से 1 2 फिर 3 4 मैंने 2 के गुणज में ले लिए। ठीक इसी तरीके से आप जब पैमाने जब ज़्यादा बड़े हो जाएं, यानी कि जब एक्स और बाई की वैल्यू जब ज़्यादा बड़े हो जाएं, तो आपको गैप में ले लेते हैं, आप गुणज में ले सकते हैं। ठीक है, ग्राफ का यही फ़ायदा होता है। चलिए अब मैं पहले वाले समीकरण को यहाँ पर दर्शाता हूँ इस ग्राफ पर। ठीक है, तो पहला वाला मेरा समीकरण था, यहाँ एक्स का मान कितना था 3, तो मैं एक्स का वैल्यू चल रहा हूँ 3, वो भी प्लस की है, पॉजिटिव है, तो सीधे हाथ की तरफ आएंगे। तो देखिए 1 2 3 यानी कि यहाँ पर आ गए। जब यहाँ पर आए तो बाई का मान कितना मिल रहा है 5, कितना है 5, तो बाई के यहीं से 5 चलना है मुझे, तो 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पर आ गया। कहाँ आ गया, इस जगह पर आ गया। ठीक है, इसी तरह दूसरा देख लो, जब एक्स का मान कितना है 10, तो एक्स का मान 10 चलेंगे तो वो यहाँ पर आ गया 10, तो बाई का मान कितना है 0, यानी कि बाई पर कोई दूरी नहीं चली गई है, तो बाई का मान यहीं रहेगा। यानी कि मैं इसको बिंदु को थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, गहरा कर दे रहा हूँ, ताकि मेरा बिंदु यहाँ पॉइंट यहाँ माना जाएगा। बाई पर कोई दूरी नहीं चली गई है तो इसका मतलब यहीं पर ही रहेगा, यानी 10 पर ही चली गई है। तो मेरा यह बन गया, इसको मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, इसको बिल्कुल मिलाते हुए इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपको भी इसी तरीके से करने हैं। देखिए
तो मैं इसको जब ड्रॉ करूँगा तो ये आ रही लाइन, देखिए ये बन रहा है। तो देखिए ये बन रहा है आपका, तो आपको इसको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, इसको खींच देना है। ये कौन सा समीकरण, ये मैंने खींच दिया, ये इसको बिल्कुल काटती हुई जाने चाहिए। तो देखिए मैंने ये खींच दिया इसको। ठीक है, मैंने इसके, ये मेरे कौन सा समीकरण था, ये मेरा समीकरण था 5x प्लस का 7y बराबर 50 वाला। अब मैं दूसरा देखता हूँ, दूसरा समीकरण मेरा क्या था, तो दूसरा समीकरण मेरा ये था 7x प्लस 5y बराबर 46। इसके जो मान थे वो कितने लगते, देखिए x का मान कितना, 3, x की तरफ कितने चले थे, में 3 चले थे, तो x की तरफ वो भी पॉजिटिव है, तो 3 1 2 3 यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो y का मान भी यहाँ कितना था, 5, तो यानी कि यही वाला बिंदु है। ठीक है, बिल्कुल यही वाला बिंदु है, तो इसको मैं और गहरा कर दे रहा हूँ। ये बिंदु है, पहला पॉइंट मुझे मिल गया। दूसरा पॉइंट x पर कितने चला, 8, तो x पर 8 चले यहाँ, तो y कितना है, -2, यानी कि नीचे आए हम। कहाँ आए, बाई की बाई अक्ष वाली हमारी ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, तो इसके नीचे आए, तो कितना है, -2, तो 1 और 2 यानी कि यहाँ पर आ गए। कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। ठीक है, कहाँ पर आ गए, यहाँ। तो पहला पॉइंट कहाँ है बच्चों, पहला पॉइंट मेरा ये है, और दूसरा पॉइंट दूसरे वाले समीकरण कहाँ है, ये दूसरे वाले समीकरण का पहला पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट ये। अब इसको इससे ही जाती हुई मुझे क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है, एक लाइन खींचनी है। तो देखिए लाइन में खींच दे रहा हूँ इसको, बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है मुझे। क्या खींचनी है मुझे, बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है। तो बिल्कुल सीधी लाइन मुझे खींचनी है, तो मेरा पॉइंट ये रहा, तो ये बिल्कुल सीधी इस तरीके से आ रही है, तो मैं इसको ये बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, ये लाइन आ गई मेरी, ये आ रही है मेरी लाइन। ये मैं इसको सिर जाती हुई ड्रॉ की लाइन खींच दूंगा, ये इससे बिंदु से कटती हुई जाना चाहिए। ये लाइन गई मेरी कटती हुई। ठीक है, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि यहाँ x का मान कितना, y का मान कितना, तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं जो काटी हैं, तो ये वाली लाइन कौन सी मेरी, कौन से समीकरण की, दूसरे वाले 7x प्लस का 5y बराबर 46। ठीक है, ये दूसरी लाइन हो गई मेरी, दूसरी रेखा। अब मैं कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे मान कितने निकलेंगे, तो यहाँ पर ये जो बिंदु काटेंगे वही हमारे x और y के मान निकलेंगे। सबसे पहले मैं x की तरफ देखता हूँ, तो x की तरफ देखो, ये बिंदु यहाँ से ले यहाँ आ रहा है, तो यहाँ काट रहा है, तो मैं इसको लाल रेड पेन से ड्रॉ कर दें ताकि आपको अच्छी तरीके समझ में आए। देखिए ये, ठीक है, और y का मान कितना निकला, तो देखो ये बिल्कुल सीधा जा रहा है, ये तो यानी कि यहाँ जो मान निकलेंगे, सबसे पहले x का मान रखेंगे, तो x का मान यहाँ 2 और 4 के बीच में 3 आएगा, और ये 6 और 4 के बीच में y का मान 5 आएगा। तो इस तरीके से ये मान निकला। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पर x का मान कितना है, x का मान मेरा 3 और y का मान कितना निकला है, 5। तो यहाँ पर हमने क्या माना था, चलिए अब चलते हैं सवाल की तरफ। हमने क्या माना था, इसको हमने माना था कि एक पेंसिल का मूल x रुपये और एक कलम का मूल 22 रुपये, ये हमें निकालना। तो x का मान कितना निकला है मेरा 3, तो यहाँ लिखेंगे अतः, इसको मैं इसमें अतः एक कलम का मूल कितना होगा, 3 रुपये, तथा मैंने पहले पेंसिल का x माना, मैंने पेंसिल का, सॉरी पेंसिल, एक पेंसिल का मूल कितना हुआ, 3 रुपये, तथा एक कलम का मूल कितना होगा, 5 रुपये होगा, 5 रुपये होगा। इसी तरीके से आपका ये आंसर निकल आता है। प्यारे बच्चों, दोस्तों, आप इसी तरीके से ग्राफीय विधि से आप समीकरण को हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका होता है इसको हल करने का। अगर आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक यू।